Hello everyone, welcome to day 2 of advanced vocabulary in where advanced version of our spoken English course. So on this platform we are going to learn some more words today. Let's without wasting any time quickly start. अच्छा start के लिए एक और word हो सकता है. What is it? Commence, right? Okay, now the first word that we have here today is deluge. Deluge. Now what is the meaning? The meaning is बाढ़ आ जाना. किसी भी, not बाढ़ basically, किसी भी चीज का बहुत सारा नंबर होना. An overwhelming number or amount. It can be बाढ़. It can be too, like if I have got a lot of love, so you can even say deluge there. So deluge का basically मतलब होता है बहुत ज्यादा. ठीक है. अब बहुत ज्यादा मतलब हम किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली इट्स एन एडजेक्टिव. लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स, फिर हम इसको और अच्छे से समझेंगे. द मेंटेनेंस ऑफिस वाज डिल्यूज्ड विद कंप्लेंट्स. अब आपको समझ में आएगा. अब क्या होता है, बारिश के टाइम पे क्या होता है, हर बार लाइट चली जाती है, हर थोड़े टाइम बाद लाइट चली जाती है, राइट? तो जब लाइट जाती है तो हम क्या बोलते हैं, हर बार कंप्लेन करते हैं, अरे लाइट चली गई, अरे भैया क्या है लाइट चली गई, हर बार हम कंप्लेन्स करते हैं. तो उनके ऑफिस में इतनी सारी कंप्लेन्स आ जाती है. सो दे आर डिल्यूज्ड विद कंप्लेन्स. दे आर डिल्यूज्ड विद कंप्लेन्स. Next is the noted physician received a deluge of awards for his work in AIDS research. जो noted physician था, मतलब जो जाना माना physician था, received a deluge of awards. उनको बहुत ज़्यादा awards मिले थे for his work in AIDS research. So AIDS के research में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिनके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा awards मिले. He received deluge of awards. Next one is, after a deluge of tornadoes, most of the homes in the town were destroyed. जब बहुत ज़्यादा tornadoes आ गए तो उस टाउन में मैक्सिमम जो घर थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे. अब इन तीनों सेंटेंसेस में आप ना एक चीज़ नोटिस करो. deluged with complaints, deluge of awards, deluge of tornadoes. So deluge सिंगल हैंडेडली यूज नहीं किया है हमने क्या बोला है, बहुत सारे टॉर्नेडोज, डिल्यूज ऑफ टॉर्नेडोज. ठीक है, बहुत ज्यादा कंप्लेन्स से भरा हुआ है, डिल्यूज्ड विद कंप्लेन्स. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू यूज दिस वर्ड. नाउ लेट्स से दैट यू नो आई एम सो ब्लेस्ड. क्यों? आई एम डिल्यूज्ड विद लव. Okay, my parents, my friends, my teachers have deluged me with love. मतलब they have showered deluge of love, ऐसा बोल सकते हो आप. सो deluge जो है इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा. Going back to the next word which is deranged. Okay, अब इसको हम deranged बोलेंगे नहीं, हम इसे बोलेंगे deranged. Deranged, not deranged, deranged. Say it again with me. Deranged. Deranged. Good. Now deranged मतलब होता है किसी को परेशान कर देना, मतलब पागल कर देना. अभी हम ना इसको पूरा अच्छे से समझेंगे, पहले हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे. He was deranged by the loss of his family in the car crash. आपकी एक बहुत लविंग फैमिली है, अचानक से एक कार क्रैश में आपकी पूरी फैमिली जो होती है आप उसको लूज कर देते हो. How would you feel? You would feel deranged. विक्षिप्त मतलब आप पागल हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता. यू आर नॉट एबल टू एडजस्ट विद द सिचुएशन, यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द सिचुएशन. सिमिलरली लेट्स से दैट यू हैव अ रिलेशनशिप ऑफ ईयर्स, 3, 4, 5, 10 ईयर्स का आपका रिलेशनशिप, एंड सडनली द पर्सन गोस यू और सडनली द पर्सन लीव्स यू. हाउ वुड यू फील? डिसरेंज्ड. आपने किसी दोस्त पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया, लेकिन इतना भरोसा करने के बाद उसने आपका भरोसा तोड़ दिया. आप कैसा फील करोगे? आपको समझ में ही नहीं आएगा आपको क्या करना है. आप इस चीज़ को बहुत टाइम तक तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे, डिनायल मोड में होगे. देन एक्सेप्टेंस वुड बी देयर, देन देयर वुड बी अगोनी देयर, देन देयर वुड बी एंगर. सो इट्स लाइक एंटायर प्रोसेस जिसमें आप सल्क करते हो. सो दैट इज लाइक फर्स्ट प्रोसेस वेयर यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द सिचुएशन, वेयर यू आर ड्राइविंग इनसेन. आप पगला रहे होते हो. दैट इज डिसरेंज्ड. आर वी क्लियर विद द वर्ड नाउ?
A deranged man shot and killed 14 people. एक आदमी जो मेंटली अनस्टेबल हो गया था, जो टोटल इंसेन हो गया था, इंसेन मतलब जिसके अंदर पागलपन आ गया था, he shot 14 people. उसने 14 लोगों को मार डाला, ठीक है, killed 14 people. She suffered from a deranged obsession with her ex-boyfriend. बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें लगता है दैट वी आर सो मच इन लव विद द पर्सन बट वी आर एक्चुअली ऑब्सेस्ड विद द पर्सन. हमें उस पर्सन के साथ इतना ऑब्सेशन आ जाता है कि चाहे वो अच्छे से रहे बुरे से रहे, हमें बस वो चाहिए होता है, चाहे हम उसके साथ खुश हैं या नहीं है, लेकिन हमें बस वो चाहिए होता है. सो इसमें हम क्या बोलेंगे, शी वॉज लाइक शी सफर्ड फ्रॉम अ deranged ऑब्सेशन, मतलब एक इंसेन ऑब्सेशन आ गया था उसको अपने एक्स बॉयफ्रेंड से. तो अब आप सोचो इन वर्ड्स को आप कहाँ यूज कर सकते हो. यू मस्ट हैव सीन सम मूवीज, उसके कैरेक्टर के साथ यूज कर सकते हो. यू मस्ट हैव सीन सम पीपल जो कि मोबाइल से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, राइट. सो क्या वो नॉर्मल एडिक्शन है या दे आर deranged, तो वो चीज़ सोचो. नाउ हियर व्हेन आई से यू नो ही वाज deranged बाय समथिंग, तो मतलब कुछ हुआ है ना, कोई चीज हुई है, तो इसमें हमारा पार्ट ऑफ स्पीच जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ब. किसी को ड्राइविंग इंसेन मतलब किसी को पागलपन की हद तक पहुंचा देना, दैट इज टू ड्राइव इंसेन, दैट इज deranged. आई एम श्योर आपको ये वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा. वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज diminutive. diminutive, व्हाट इज diminutive? diminutive मतलब बहुत ही छोटा. जैसे कि अगर आप बहुत बड़े पहाड़ पे खड़े हो, ठीक है, नीचे से कोई आपको दिख रहा है, कितने से दिखोगे, इतने से दिखोगे, राइट. diminutive. So it is not diminutive, the pronunciation is diminutive. 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 clear? इसका मतलब होता है बहुत छोटा. एग्जाम्पल्स देखते हैं. A diminutive figure stood at the entrance of the magnificent hall. उस बड़े से हॉल में एक छोटा सा इंसान खड़ा था, मतलब diminutive figure एक खड़ा हुआ था. He is a diminutive figure, less than 5 feet tall. अरे वो तो diminutive figure है, मतलब वो तो 5 फीट से भी छोटी हाइट है उसकी. She has diminutive hands for an adult. यार उसकी बॉडी तो बड़ी है, वो अडल्ट है, लेकिन उसके हाथ अति में छोटे हैं यार. She has diminutive hands. उसकी सोच कैसी है? diminutive सोच, जो ये कहता है कि लड़कियों को ये करना चाहिए, लड़कों को ये नहीं करना चाहिए. सो उसकी सोच कैसी हुई? diminutive सोच. आपको लगता है कि आपके कपड़े आपको डिफाइन करते हैं. सो diminutive clothes, if you are wearing diminutive clothes, extremely small, very small clothes, so वो आपको डिफाइन करते हैं. Do you really think so? Yes or no? Right? जैसे कि उसके जो वो खाना खाती है ना, चुगती, वो इतने छोटे छोटे diminutive like mosses, मतलब बहुत ही छोटे छोटे उसके बाइट्स होते हैं. सो क्लियर विद दिस वर्ड. अब मुझे इसमें बताओ कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा. अ diminutive फिगर, कैसा फिगर था? diminutive फिगर. कैसे हाथ थे? diminutive hands. इसका मतलब वी आर डिस्क्राइबिंग, एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. नाउ द लास्ट वर्ड फॉर द डे इज फ्रेल. फ्रेल का मतलब एक तो अनैतिक भी होता है और एक बेसिकली जहाँ हम यहाँ देखने वाले दैट इज फिजिकली वीक. कोई इंसान बहुत दुबला पतला है, लाइक वी आर रीडिंग दिस बुक द ब्रोकन फ्लूट, राइट. उसमें मिस्टर नाथ इज फ्रेल, वो फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले. फ्रेल मतलब ऐसा लगता है इसको देखने से कभी भी टटक करके टूट जाएगा. शी ले इन बेड लुकिंग पर्टिकुलरली फ्रेल आफ्टर हर इलनेस. तो किसी इंसान को जैसे मलेरिया हो गया या निमोनिया हो गया तो उसके बाद वो बहुत फ्रेल दिखाई देता है, मतलब फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक दिखाई देता है. तो वो अपने बेड में लेटी हुई थी, बहुत फ्रेल दिखाई दे रही थी आफ्टर हर इलनेस. He was too frail to travel. For example, my Dadaji. Okay, so my Dadaji is 98 years and he is not like he's not suggested to travel क्योंकि he is very frail. वो बहुत ही ज़्यादा frail है, physically weak है, तो वो travel नहीं कर पाएंगे. Mother was becoming too frail to live alone. अरे मेरी माँ जो है ना, अब मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, वो physically बहुत weak होती जा रही हैं, तो वो अकेले नहीं रह सकती. अब उनको उठने में, बैठने में, वॉशरूम जाने में, कपड़े बदलने में उन्हें मदद लगती है. So she is frail, मतलब वो फिजिकली बहुत वीक हो गई, जैसे क्लाइंबर्स होते हैं. सो क्लाइंबर्स जो होते हैं इनिशियली दे आर वेरी फ्रेल, सो दैट्स व्हाई दे नीड सपोर्ट, है ना. सो दिस इज हाउ यू विल यूज दिस वर्ड. इफ आई एम समथिंग, मतलब आई एम फ्रेल, शी ले इन बेड लुकिंग पर्टिकुलरली फ्रेल. कैसी दिख रही थी वो? फ्रेल दिख रही थी.
ही वॉज टू फ्रेल टू ट्रैवल, वो बहुत ज़्यादा फ्रेल थे। अब आप मुझे ये बताओ फ्रेल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? And this you are supposed to tell me in the comment section, or else you have so many other platforms through which you can just share what do you feel, what is the meaning of this word. I'll be waiting for that. ठीक है? Thank you so much for watching this video. And now if you wish कि आपका spoken English का जो course है वो complete हो जाए with all the sections like vocabulary building, reading comprehension, then we have conversation practice, then we have grammar sessions, and of course don't forget quick bites. So if you wish कि आपका spoken English course बहुत अच्छे से complete हो जाए, so you will have to buy the subscription. The link for the same is there in the description box. And once you do that, so उसके बाद क्या करना है? सिर्फ बहुत सारी पढ़ाई करनी है, and trust me, English is going to be so easy for you. You are going to be absolutely fluent. So what are we waiting for? Just buy the subscription and start learning now.